क्या बात चल रही थी हमारी? ये जो धन समाज गज बाज और राज हैं, ये सभी क्षण भंगुर हैं, क्षणिक है। ये कुछ भी काम नहीं आते। या तो ये चले जाएंगे हमको छोड़कर, या तो ये चले जाएंगे या इनको छोड़कर हम चले जाएंगे। तो दोनों ही स्थिति में इनका और हमारा साथ तो क्षणिक रहा, क्षण भंगुर रहा। लेकिन ऐसी चीज जो न कभी हमें छोड़कर जाएगी और न हम उसे छोड़कर कभी कहीं जाएंगे, वह है सम्यक ज्ञान। वो अचल रहेगा। एक बार सम्यक ज्ञान हो गया तो फिर वह अचल रहेगा। दो बात कही यहाँ पर। पहली तो ये कि दूसरी चीज हमको काम में नहीं आती। पर चीज हमको काम में नहीं आती है। तो फिर अपनी चीज क्या है? कि अपनी चीज ही अपने को काम में आती है, पर की चीज काम में नहीं आती। तो क्या है वो अपनी चीज? कि ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा, चैतन्य सूर्य में आत्मा हूं। जो चैतन्य सूर्य भगवान आत्मा का जो ज्ञान है, कैसा चैतन्य सूर्य? कि पुण्य पाप से के विकल्प से भी भिन्न अपने ज्ञान के द्वारा जो अंतर में अनुभव किया, वही अपना ज्ञान है। और एकमात्र वही हमें काम में आएगा। वह सम्यक ज्ञान ही हमें काम आएगा, और दूसरा कुछ भी हमें काम में नहीं आता। है ना? अब ये सम्यक ज्ञान जब हुआ, तो ज्ञान के साथ ही श्रद्धा, शांति, ये सब साथ में है। जहां ज्ञान हुआ मतलब सम्यक ज्ञान हुआ। ज्ञान और एक भजन था ऐसा, ज्ञान और आनंद साथ साथ है। क्या है वो भजन? हो मारो चेतन ज्ञान रो पिंड है जी, ज्ञान और आनंद साथ साथ है। हो ज्ञान और आनंद साथ साथ है। बहुत अच्छा भजन है ये। इसमें क्या लिखा है? ज्ञान और आनंद साथ साथ है। जहां पर ज्ञान है वहां आनंद होगा ही होगा। तो ज्ञान तो हमको है अभी, लेकिन आनंद नहीं है। तो ये जो आपका ज्ञान है वह मिथ्या ज्ञान है, सम्यक ज्ञान नहीं है। सम्यक ज्ञान के साथ आनंद होगा ही होगा। और जहां ज्ञान होगा वहां आनंद होगा। जहां ज्ञान धारा होगी वहां आनंद धारा होगी। वहां शांति धारा होगी। वहीं पर समता होगी। वहीं पर चेतना होगी। सारे गुण सम्यक ज्ञान के साथ प्रारंभ हो जाएंगे। तो ये जो सम्यक ज्ञान है वह अचल रहेगा। सम्यक ज्ञान का कभी भी नाश नहीं होगा, अचल रहेगा। जब भगवान बन जाएंगे तब तो सम्यक ज्ञान का नाश हो जाएगा। अंजू जी। सम्यक यस ज्ञान तो मैम। अभी है, अभी होगा ना। हाँ। सम्यक ज्ञान कौन से गुण नहीं। स्थान में? चतुर्थ गुण स्थान में। कुछ। तो जब हाँ भगवान हाँ। बन जाएंगे तब तो सम्यक ज्ञान का नाश हो जाएगा। नहीं नहीं, क्यों नाश फिर होगा? वो तो हम रहेगा, भगवान हमेशा ही रहेगा। हम भगवान को सम्यक ज्ञानी कहाँ बोलते हैं? सम्यक ज्ञान तो नहीं है ना बोलते अपने नहीं पास। है। हाँ, वो तो नहीं, एक पर्याय, एक समय की पर्याय है क्या? हाँ नहीं, क्या बोला पर्याय तो है? है, लेकिन सम्यक हाँ। ज्ञान है कि नहीं? भगवान के पास सम्यक ज्ञान है या नहीं? सम्यक ज्ञान के अपने आत्मा का भान तो उनको तो है ही है ना, आत्मा की श्रद्धा तो वो तो है ही है, हमेशा रहती है। वो तो रीना कम जी। नहीं होती है ना। ज्ञान ही तो उनके पास है, ज्ञान ही ज्ञान है। ज्ञान उनका सदा, आत्मा का जो चैतन्य स्वरूप है वो ज्ञान ही है। वो तो सम्यक ज्ञान नहीं है है। या नहीं? ज्ञान तो है, सम्यक ज्ञान है या नहीं? सम्यक ही है। सम्यक है तो हम उनको कहाँ बोलते हैं कि भगवान सम्यक ज्ञानी है? ऐसा कब बोला हमने? ऐसा क्यों नहीं बोलते? वो बोलते नहीं है, लेकिन सच्चा सच्चा ज्ञान तो उन्होंने जाना है। हम्म, चलिए विशु जी बोलिए। सम्यक ज्ञानी नहीं बोलते उन्हें, केवल ज्ञानी तो बोलते हैं ना दीदी। तो हम्म। केवल ज्ञानी में सम्यक ज्ञान हाँ आ तो वो गया, सब केवल ज्ञानी तो समाधि। है लेकिन सम्यक ज्ञानी नहीं है, ऐसा बोले तो क्या दिक्कत है? सम्यक वो केवल ज्ञानी में तो सारा ही आ गया ना, कि वो सभी तीनों लोकों में सब चीज जानते हैं, द्रव्य गुण पर्याय सब एक साथ जानते हैं।
सभी चीज आ गई उसमें, सम्यक ज्ञान भी आ गया, केवल ज्ञान में सब आ गया। ठीक है, देखो ऐसा है, जो सम्यक ज्ञान है वही केवल ज्ञान रूप परिणमित होता है। ऐसा नहीं होता है कि सम्यक ज्ञान नष्ट हो गया और फिर केवल ज्ञान की उत्पत्ति होगी। जो सम्यक ज्ञान है वही केवल ज्ञान रूप परिणमित हो जाता है आगे जाकर। तो इसका मतलब ये जो सम्यक ज्ञान है वो जब से प्रारंभ हुआ तब से फिर अचल रहेगा, कभी भी इसका नाश नहीं होगा। और ये जो धन समाज आदि है ये तो अभी के अभी यही के यही छूटने वाले हैं, और सम्यक ज्ञान तो हमेशा के लिए अचल ही रहेगा। अचल, अचल मतलब जो चलायमान ना हो, स्थिर रहे, उसे कहते हैं अचल। और एकमात्र सम्यक ज्ञान ही ऐसा है जो चलायमान नहीं होगा, जिसका कभी नाश नहीं होगा, जो हमेशा स्थिर ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे किसी भी पर्याय में चला जाए, सम्यक ज्ञान तो स्थिर रहेगा। मान लो नरक में चला जाए सम्यक ज्ञान के साथ, तो वहां पर नरक में सम्यक ज्ञान रहेगा या नहीं? जब नारकी है वैतरणी नदी में, जो खून और पीप की नदी है उसमें गिर गया और दूसरे जीवों को मारो काटो ऐसा चल रहा है, तो वहां पर सम्यक ज्ञान है या नहीं? है ना, है, सम्यक ज्ञान है वहां पर। दूसरे जीवों को मार रहा है, काट रहा है, तब भी सम्यक ज्ञान है। है, मूड कभी खत्म नहीं होता उसका। ये तो गजब बात है भाई। अनीता जी? जो जीव चला गया मगर सम्यक ज्ञान तो उसमें है। नरक में भी है। नरक में भी वो दूसरे नारकियों को मार रहा है, काट रहा है, तलवार से काट दिया उसने, तो उसको उस, सम्यक ज्ञान है कि उस, नहीं? उसको सम्यक ज्ञान है मैडम, नरक में भी तो सम्यक ज्ञान होता है। विमलेश जी? हाँ दीदी, नरक में दीदी सम्यक ज्ञान नहीं होता, कुमति ज्ञान, कुश्रुति ज्ञान और कुअवधि ज्ञान होता है, जिसे विभंग अवधि ज्ञान बोलते हैं। विशु जी? दीदी जब वो नरक में गया तब तो वो सम्यक ज्ञानी था नहीं, क्योंकि मरकर तो वो मिथ्या दृष्टि था, लेकिन नरक में पहुंचने के बाद उसे सम्यक ज्ञान हो सकता है, क्योंकि नरक में सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है वो पहुंचकर वहां पर। अगर कोई उसके पूर्व के जो पहले नरक से लेकर तीसरे नरक तक, तो उनके जो पहले जन्म के वो थे ना, देव वगैरह जा सकते हैं तीसरे नरक तक और उनको संबोध सकते हैं, तब वो प्राप्त। सही कह ठीक रही है, है। प्रश्न केवल इतना था कि वो बाहर में उनके नारकी के जीवन जी रहा है, नारकी का शरीर नपुंसक शरीर है, तो उनको सम्यक ज्ञान होगा या नहीं, सम्यक ज्ञान है या नहीं, कि बाहर में कैसा भी संयोग हो, है ना? सम्यक ज्ञान तो चारों गतियों में हो सकता है, चारों गतियों में, गति कोई बाधा नहीं है, काल भी कोई बाधा नहीं है सम्यक ज्ञान होने में। और सम्यक ज्ञान अचल बोला है ना, तो अचल ही रहेगा, स्थिर ही रहेगा, उसका कभी नाश नहीं होगा, चाहे बाहर में कोई सी भी परिस्थिति हो, चाहे वो नारकी के रूप में हो, अपार दुख को सहन कर रहा हो, वैतरणी नदी में हो, लेकिन वो सम्यक ज्ञान के साथ है, तो सम्यक ज्ञान उसका अचल है, स्थिर है, डिगेगा नहीं। उस सम्यक ज्ञान का, अब देखो ये तो बताया सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान की महिमा बताई अभी तक, तो क्या करें हम, ऐसा महत्वशाली है सम्यक ज्ञान तो, कि मतलब धन भी काम में नहीं आ रहा है, समाज भी काम में नहीं आ रही, हाथी घोड़े काम में नहीं आ रहे हैं, गाड़ी बाइक कुछ भी काम में नहीं आ रहा है, तो एकमात्र सम्यक ज्ञान ही काम में आएगा। तो करें कैसे उस सम्यक ज्ञान को? वीना जी, ये प्रश्न रहता है ना आपका कि हाँ ठीक है, मान लिया कि सबसे ज्यादा महिमाशाली है सम्यक ज्ञान, पर करें कैसे, उसको प्राप्त कैसे करें, उस सम्यक ज्ञान को प्राप्त करने का कारण क्या है? ये अब इस अगली लाइनों में देखिए ध्यान से। तास ज्ञान को कारण स्वपर विवेक बखानो, उस सम्यक ज्ञान का कारण आत्मा और पर वस्तुओं का भेद विज्ञान कहा है। आत्मा और पर वस्तुओं का भेद विज्ञान, मैं आत्मा हूं और मुझसे अतिरिक्त ये सब पर वस्तुएं हैं। कौन कौन सी? शरीर, मन, वाणी, ये सब पर वस्तुएं हैं। हाथी घोड़ा, ये सब तो बाहर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से पर वस्तु दिखाई दे रही है,
लेकिन उस वस्तु के प्रति जो हमारा राग है वह भी पर है। मकान बनाया, खूबसूरत मकान बना, 3 मंजिला मकान बनवाया, ठीक है। अब यहाँ पर आए पाठशाला में, तो यहाँ पर ये कह दिया कि मकान पर वस्तु है, तो हमें समझ में आ गया क्यों पर वस्तु है, क्योंकि वो तो ईंट चूने मिट्टी से बनी है, और हम तो ज्ञान दर्शन स्वभावी हैं, हम तो ईंट चूने मिट्टी से नहीं बने हैं, इसलिए वो मकान अलग वस्तु है और मैं अलग वस्तु हूं, ये तो हमको समझ में आ गया। लेकिन उस मकान के प्रति का जो राग है हमारा कि यह मकान मेरा, यह मकान मेरा, उस राग को भला मानते हैं, तो वो जो राग है वह भी पर वस्तु है, स्व वस्तु नहीं है। जैसे शरीर में बुखार आ जाए, है ना, तो शरीर का स्वास्थ्य तो शरीर का है, लेकिन उसकी जो बुखार है वो शरीर की नहीं है। दिखाई क्या दे रही है कि शरीर में ही है। बुखार कहाँ पे आई है? टेबल में आई है, कुर्सी में आई है। बुखार कहाँ पर आई है? शरीर में ही आई है, लेकिन फिर भी वो शरीर नहीं है, शरीर का विभाव है, स्वभाव नहीं है। यदि वो शरीर की है तो रखे रहने दो अपने पास। बुखार आ गई तो फिर क्या दिक्कत है? उसको उतारने की दवाई क्यों लेते हैं हम? बुखार उतारने की दवाई, क्योंकि वो तो शरीर की है ना, कि नहीं, शरीर का स्वभाव नहीं है, विभाव है शरीर का। ऐसे ही आत्मा का स्वभाव नहीं है ये राग करना, द्वेष करना, ये सब आत्मा का स्वभाव नहीं है, विभाव है। तो ये मेरा स्वरूप नहीं है, ऐसा ज्ञान होना ये सम्यक ज्ञान है। मेरा स्वरूप क्या है, इसका अस्थि पूर्वक ज्ञान और नास्ति पूर्वक ज्ञान दोनों होना चाहिए। नास्ति पूर्वक ज्ञान कि राग द्वेष आदि मेरा स्वरूप नहीं है, स्त्री पुत्र कुटुंब ये सब मेरा स्वरूप नहीं है, इनके प्रति जो राग है वो मेरा स्वरूप नहीं है। पुण्य पाप के भाव भी मेरा स्वरूप नहीं है, ये भी विकारी भाव है, ये भी मेरा स्वरूप नहीं है। तो मेरा स्वरूप क्या है? अनंत गुणों से भरा गोदाम में हूं। ज्ञान दर्शन सुख वीर ऐसे अनंत गुणों का खजाना में हूं, यही मेरा स्वरूप है। मैं सिर्फ ज्ञाता दृष्टा हूं, मैं करता नहीं हूं, यह मेरा स्वरूप है। मैं राग का भी करता नहीं हूं, यह मेरा स्वरूप है। मैं द्वेष का भी करता नहीं हूं, कर नहीं सकता, यह मेरा स्वरूप है। स्वस्थ स्वरूप है मेरा। त्रिकाल एक रूप रहने वाला ज्ञायक परमात्मा हूं, यह मेरा स्वरूप है। ये मेरा स्वरूप है, और इस स्वरूप में, मेरे स्वरूप में और पर के स्वरूप में भिन्नता भाषित होना, यह भेद विज्ञान है। देखो यहाँ पर स्वपर विवेक, आत्मा और पर वस्तुओं का भेद विज्ञान, ये सम्यक ज्ञान का कारण है। जब भी सम्यक ज्ञान होगा तो पहले भेद विज्ञान होगा। भेद विज्ञान भी 2 प्रकार का, समताभावी। समझ में आ रहा है? भेद विज्ञान 2 प्रकार का, सविकल्प और विकल्प, निर्विकल्प। तो जो सम्यक ज्ञान से पूर्व जो भेद विज्ञान होगा वह सविकल्प भेद विज्ञान होगा, और सम्यक ज्ञान के बाद जो भेद विज्ञान होगा वह निर्विकल्प भेद विज्ञान होगा। तो सविकल्प भेद विज्ञान में स्व और पर की भिन्नता भाषित होगी कि स्व कैसा है और पर कैसा है, स्व क्या है और पर क्या है। ऐसी भिन्नता भाषित होना यह भेद विज्ञान है, और यह भेद विज्ञान ही सम्यक ज्ञान का कारण है। बोलिए। दीदी, जैसे अभी आपने बताया कि स्वर पर का हमारे को समझ में आ गया है, लो हम करना, वे करना नहीं माने, अपने आप को करता नहीं माने, लेकिन जैसे बुखार आया शरीर में, शरीर को अपना तो नहीं मानना, पता है, फिर भी हम दवाई तो लेते हैं और उसको ठीक करने की कोशिश भी करते हैं। कौन लेता है तो दवाई? वो ना करें। दवाई कौन लेता है? शरीर को ठीक करने के लिए लेते हैं हम ही, आत्मा ही जान रही है, आत्मा ही अभी बस तो यही बस समझ रही है। बस आप सही जगह पहुंच गए। आत्मा सिर्फ जान रही है, कुछ भी नहीं कर रही है आत्मा। और आप शरीर है कि आत्मा है? आत्मा।
आत्मा है तो आप क्यों टेंशन ले रहे हो? आप तो ज्ञाता हो, आप कुछ करता ही नहीं। जो हो रहा है वो सहज हो रहा है, आप करता नहीं हो। उस क्रिया से भिन्न अपने आप को रखो। जो ज्ञाता है वह बाहर में कुछ भी क्रिया कार्य चल रहा है उसका ज्ञाता ही रहेगा, वो करता नहीं होगा। मैं कर रहा हूं ऐसा कर्तृत्व पने का भान नहीं रहता, मैं ज्ञाता हूं। भोजन करते हुए भी ज्ञानी को ऐसा रहता है कि मैं खाता नहीं हूं, मैं ज्ञाता हूं। भोजन कर रहा है लेकिन ज्ञान में क्या है उसके, कि मैं खाता नहीं हूं, मैं ज्ञाता हूं। ये जो भोजन है ये पुद्गल सामग्री है, ये पुद्गल अपने आप यहां से उठकर और अंदर जा रही है। अंदर मतलब मेरे अंदर नहीं, शरीर में। वो शरीर में भी नहीं, वो तो उसकी उसी में ही है सामग्री। तो मंदिर वहां में की पूजा तरह है। करने जाते हैं, क्यों जाते हैं फिर? पूजा करते हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो सब क्यों कर रहे हैं? कौन कर रहा है पहले तो ये डिसाइड करो। भाई आत्मा तो करती नहीं है, फिर फिर बस बात ही खत्म हो गई। फिर क्यों कर रहे हैं, कौन कर रहा है, ये तो समझाएं। कौन कर रहा है ये तो प्रश्न है। नहीं, अब आत्मा कह नहीं रहे करती करो। तो बात खत्म हो गई ना फिर। नहीं, जैसे आप भी कहते हैं, सभी कह रहे हैं, ज्ञानी भी, महाराज जी भी, मंदिर जाओ, पूजा करो, प्रक्षाल करो, ये करो, वो करो, बच्चे चलो पढ़ो समझो, ये वो क्यों कह रहे इसलिए हैं फिर? कहते इसलिए हैं ना। क्योंकि अपने आप को कर्ता मान रखा है हमने। तो कर्ता मान रखा है तो हम ये चीज इधर इधर शुभ भाव पूजा पाठ आदि नहीं करेंगे तो मतलब हमारे परिणाम देखो, कर तो कोई भी नहीं सकता है, ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो। पर वस्तु में कोई भी एक पेज भी नहीं हिला सकते हम। ये भी अपने आप हिल रहा है। मैंने सोचा था कि एक पेज उठाऊंगी लेकिन ये 3 पेज आ गए मेरे हाथ में। तो यदि मैं कर सकती होती तो मैं एक ही पेज उठाती ना। ये अपने आप 3 पेज हाथ में आ गए, तो इसका मतलब ये अपने आप सहज हो रहा है कार्य। कार्य क्रमबद्ध से हो रहा है, जैसा होना था वैसा हो रहा है कार्य। इसका मतलब मैंने नहीं किया, ठीक है। और मेरी इच्छा से नहीं हुआ, एक बात। दूसरी बात, मेरे हाथ से नहीं हुआ क्योंकि हाथ ही मेरा नहीं। ये तो पुद्गल द्रव्य है, शरीर तो पर द्रव्य है। तो मैं तो शरीर हूं नहीं, इसलिए मैंने तो नहीं किया। पर की क्रिया मैं नहीं कर सकता, ये बात पक्की समझना। लेकिन अगली बात आती है परिणाम की, कि मैंने ऐसे विचार तो किए कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर देती हूँ, मैं पेज पलट देती हूँ। ऐसे मैंने विचार तो किए, ऐसा मैंने विचार तो किया कि मैं पूजा करूं, मैं मंदिर जाऊं। ऐसा विचार तो किया, ऐसे परिणाम तो हुए। तो परिणाम हुए, परिणाम के कर्ता हैं हम। परिणाम के भी ज्ञाता ही हैं वास्तव में। तो परिणाम भी सहज रूप से हो रहे हैं, ठीक है। आत्मा और जो पूजा और पाठ की क्रिया हो रही है, मंदिर जा रहे हैं, पूजा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, सब पुद्गल की क्रिया है। और उस समय जो जीव के परिणाम हो रहे हैं, शुभ भाव रूप परिणाम हो रहे हैं। पूजा करने गए तो शुभ भाव रूप परिणाम हुए, और घर में रहते सफाई करते तो अशुभ भाव रूप परिणाम होते। तो इसलिए ये कहा गया कि जो तुम परिणाम कर रहे हो, जो तुम्हारे परिणाम हो रहे हैं, वो शुभ भाव रूप रहे, कम से कम अशुभ भाव रूप ना रहे। क्योंकि यदि शुभ भाव रूप परिणाम रहेंगे तो शुभ भाव में आप क्या करोगे कि जिनवाणी सुनोगे, मंदिर जाओगे, जिनवाणी सुनोगे, पूजा करोगे। तो जिनवाणी में क्या बताया जाएगा कि तुम करता नहीं हो, तुम ज्ञाता हो। ये सुनने का अवकाश आपको शुभ भाव या मंदिर जी जाने पर ही मिलेगा। इसलिए ऐसा उपदेश दिया जाता है कि पूजा करो, स्वाध्याय में आओ, पाठशाला अटेंड करो। ऐसा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि शुभ भाव से ही शुद्ध भाव में जाया जाएगा, ठीक है। जब आत्मा है शुद्ध भाव में, तो फिर वो अशुद्ध, इसका मतलब अभी अशुद्ध भाव में ही है ना, इसीलिए कर रहे हैं। हाँ, अभी अशुद्ध है। उसके जो परिणाम, आत्मा तो शुद्ध ही है, त्रिकाल शुद्ध है। हाँ, लेकिन अभी जो हाँ, अशुद्धता रूप परिणाम, जैसे शरीर का दिया था ना उदाहरण, कि शरीर तो स्वस्थ ही है लेकिन जो बुखार आ गई है उसे दूर करना है बस। ऐसे ही जो अशुभ भाव हो गए, आत्मा तो शुद्ध ही है लेकिन जो अशुभ भाव रूप बुखार आई है, बस उसे दूर करना है। जैसे सिद्ध भगवान शुद्ध है वैसा हम भी शुद्ध हैं, लेकिन उस शुद्धता का ज्ञान नहीं है कि मैं शुद्ध हूं। तो शुद्धता को अशुद्धता को ही अपना मान लिया है कि हाँ ये बुखार वाला ही मैं हूं, ऐसा मान लिया है हमने। जबकि बुखार वाला है नहीं, स्वस्थ व्यक्ति ही है, स्वस्थ शरीर ही है हमारा। हमने क्या माना कि
ये 101 बुखार आना तो ये मेरे शरीर की प्रकृति है, ये तो आएगी, ये तो ये मैं यही मैं हूं, बुखार वाला ही मैं हूं शरीर, ऐसा मान लिया, लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं। समय तो दीदी बहुत कई बार जैसे हमारे परिणाम पूजा के होते हैं, बड़े अच्छे भाव लगते हैं, कई बार मन नहीं करता है, कई बार मंदिर के ऐसे चाव उठते हैं, कई बार नहीं होता है। तो ये हो रहा है तो होने दे, जैसे भी हो रहा है। हाँ, उसके ज्ञाता रहो आप, सहज रूप से होंगे, परिणाम भी सहज रूप से हो रहे हैं तो उसके ज्ञाता बनो बस, कि मैं ज्ञाता हूँ। ठीक। विकल्प के भी ज्ञाता बनो, विकल्प उठा ना मन में, मंदिर जाना है, उसके ज्ञाता बनो, कर्ता मत बनो कि ये विकल्प जो आया है ठीक। मंदिर में, उसको वो मेरा अच्छा है, उससे राग करने लगे कि मंदिर जाना अच्छा है तो उस विकल्प से राग करने लगे, ये मत करो, उसके ज्ञाता बनने का प्रयास करो। ठीक। ठीक है दीदी। तो आत्मा और पर वस्तुओं का भेद विज्ञान कहा है, इसलिए हे भव्य जीवों, करोड़ों उपाय करके उस भेद विज्ञान को हृदय में धारण करो। करोड़ों उपाय करके, है ना, समय सार जिसने पढ़ा होगा उसमें आई है लाइन है, अय कथम अपि मृत्वा तत्व कोतूहली सन, और क्या है, अनुभव भव मूर्ते पार्श्ववर्ती मुहूर्तम, अय कथम अपि मृत्वा, अरे मर कर भी, मर पचकर भी इस तत्व की बात को कौतूहली होकर सुनो, ऐसी समय सार की लाइन है। मर पचकर भी क्या बात कर रहे हो, मर जाएंगे हम, कि मर जाओ भले, लेकिन ये तत्व की बात को सुनो, ध्यान पूर्वक सुनो, ये यहाँ पे लिखा है, हे भव्य जीवों, करोड़ों उपाय करके भी उस भेद विज्ञान को हृदय में धारण करो। कितनी भी तकलीफ सहना पड़े तब भी ये भेद विज्ञान को जरूर हृदय में धारण करो, क्योंकि यही एक मुक्ति का उपाय है। संसार से दुखों, संसार के दुखों से छूटने का उपाय एकमात्र ही सम्यक ज्ञान ही है, और उस सम्यक ज्ञान को करोड़ों उपाय करके हृदय में धारण करो। इस पर और चर्चा चलेगी हमारी, कल भावार्थ लेंगे। अभी कोई भजन लेना चाहता है तो ले सकते हैं, हैंड रेस कीजिए।